एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर कुर्सी संभालते ही जो बाइडेन ने जो ट्रेलर दिखाया उससे यह तो साफ हो गया कि 78 साल की उम्र में भी उनके काम करने का तरीका किसी युवा को भी मात देने वाला है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही उन्होंने जो फैसले लिए उससे यह संदेश भी दे दिया कि अमेरिका में अब ट्रंप युग खत्म हो गया है और बाइडेन युग की शुरुआत हो चुकी है। बाइडेन ने राष्ट्रपति के तौर पर पहले ही दिन ताबड़तोड़ 17 फैसलों पर मुहर लगाई, जिनमें कई डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलटने वाले आदेश भी थे। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. Of President of the United States. Office of President of the United States. शपथ लेते ही एक्शन में आए बाइडेन। And I thought with the state of the nation today is no time to waste, get to work immediately. दफ्तर में कदम रखते ही शुरू किए ताबड़तोड़ फैसले। पहले दिन ही पलटे ट्रंप के कई फरमान। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर गद्दी संभालते ही जो बाइडेन ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए सबसे पहले ये साफ किया कि उनकी सरकार बुलेट की रफ्तार से दौड़ लगाने वाली है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आने पर बाइडेन ने यही संदेश दिया कि काम ज्यादा है और वक्त कम। Well, this is going to be the first of many engagements we're going to have in here. And I thought with the state of the nation today is no time to waste, get to work immediately. As we've indicated earlier, we're going to be signing a number of executive orders over the next several days to week. And I'm going to start today. बस इतना ही कहकर बाइडेन ने कलम उठा ली और अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई। And second one I'm signing here. राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले दिन जो फैसले लिए उससे इस बात की झलक मिल जाती है कि उनके आने वाले 4 साल का कार्यकाल कैसा रहने वाला है। बाइडेन के फैसलों में जहां घरेलू मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश थे तो वहीं विदेश नीति से जुड़े कई अहम फरमान। ऐसे में बाइडेन ने अपने फैसलों की फहरिस्त के साथ सरकार का रोड मैप साफ कर दिया है। जो बाइडेन ने पहले ही दिन 17 फैसलों पर मुहर लगाई, जिनमें सबसे अहम वो है जिससे ट्रंप के फरमानों पर ब्रेक लग गया। ये ट्रंप के वो फरमान थे जिन पर काफी विवाद हुआ था। बाइडेन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले ट्रंप के विवादित फैसलों को पलटा और ये संदेश दे दिया कि अमेरिका में ट्रंप युग खत्म हो गया। बाइडेन के पहले दिन के फैसलों में सबसे अहम कोरोना को लेकर 100 दिन का एक्शन प्लान। कोरोना के बाद बाइडेन का दूसरा अहम फैसला विश्व स्वास्थ्य संगठन में वापसी का रहा। ट्रंप ने मई 2020 में अमेरिका को WHO से अलग कर लिया था। बाइडेन का तीसरा दस्तखत होते ही ट्रंप का एक और विवादित फैसला पलटा। बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में भी अमेरिका के शामिल होने पर मुहर लगा दी। इसके बाद ट्रंप के एक और फैसले पर ब्रेक लगाते हुए बाइडेन ने अमेरिका मेक्सिको सीमा पर बन रही दीवार के निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने 7 मुस्लिम देशों से यात्रा पर पाबंदी के ट्रंप के फैसले को भी रद्द कर दिया। वैसे तो जो बाइडेन ने पहले दिन कुल 17 फाइल्स पर दस्तखत किए, लेकिन इनमें 5 फाइलें ऐसी थीं जिन पर बाइडेन के दस्तखत होते ही डोनाल्ड ट्रंप के बेहद विवादित फैसले पलट गए। इससे ये साफ हो जाता है कि बाइडेन ट्रंप की विरासत को आगे बढ़ाने के कतई मूड में नहीं है और वो इन्हें पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन निश्चित रूप से प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज थी, जो विरासत थी, उसको आगे नहीं बढ़ाने वाले बल्कि उसको उलटने वाले हैं। परंतु 2 एक्सेप्शंस भी हैं। डोमेस्टिक एरियाज में मोर और लेस जितने भी ट्रंप के डिसीजंस थे, जो बाइडेन और उनकी पार्टी उन सब के खिलाफ है, उनको पलटना चाह रही है। पर यह पलटना आसान भी नहीं होगा। कुछ केसेस में ट्रंप ने इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और रूल्स वगैरह इशू कर दिए, इतनी तब्दीलियां कर दी हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, इमिग्रेशन को लेकर के और काफी और एरियाज में कि उनको रिवर्स करना आसान नहीं होगा। ट्रंप की नीतियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका को एक नई सोच के साथ आगे ले जाने का वादा करके ही बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की कुर्सी तक पहुंचे हैं। उनके पहले दिन के फैसलों में ये नजर आया। ट्रंप के बड़े और विवादित फैसलों को पलटने के साथ साथ उन्होंने और भी कई अहम फरमान जारी किए, जिसमें सबसे अहम है नई इमिग्रेशन पॉलिसी, जिससे लाखों प्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बाइडेन के इस फैसले से भारतीयों को काफी फायदा मिला है। इसके साथ ही बाइडेन ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी करने की सीमा को भी खत्म कर दिया। इससे IT सेक्टर से जुड़े भारतीयों को फायदा होगा।
इसके अलावा बाइडेन ने पहले ही दिन मेक्सिको बॉर्डर पर आपातकाल को खत्म करने का आदेश दिया। बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने सरकारी एजेंसियों के लिए भी ऐसा फरमान जारी किया जिससे नस्लीय भेदभाव को रोका जा सके। इसके साथ ही बाइडेन ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ाने और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी नए नियम तय किए। जो बाइडेन ने अब तक जो फैसले लिए वो उन मुद्दों से जुड़े हैं जिनकी बातें वो अपने चुनावी अभियान के दौरान करते रहे और डोनाल्ड ट्रंप को घेरते रहे। चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता उनकी राय से इत्तेफाक रखती है। यही वजह है कि बाइडेन कार्यकाल शुरू करते ही अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। वैसे तो बाइडेन की कुर्सी संभालने से पहले ही ट्रंप पर महाभियोग शुरू हो चुका है, लेकिन बाइडेन ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया से दूरी बनाए रखने की कोशिश में हैं। इसके लिए व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें यही कहा गया कि नए राष्ट्रपति की प्राथमिकता महामारी से लड़ना और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है। He has spoken very firmly and fiercely publicly about his views of the horrific events on January 6th. And he has also, of course, spoken with members of Congress about that, as you all know. But he is going to leave it to members of Congress to carry out their constitutional duty. We're focusing on addressing the issues facing the American public. And as you know, that means we're focused on our COVID package. राष्ट्रपति के तौर पर अपना पहला फैसला लेने से पहले बाइडेन अपने पूरे परिवार के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस के आसपास बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। बाइडेन इस दौरान कई बार उस बैरिकेड तक गए जहां उनके समर्थक खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। बाइडेन ने उनसे हाथ मिलाया, उन्हें शुक्रिया कहा। इसके बाद बाइडेन परिवार व्हाइट हाउस पहुंचा और फाइलें बाइडेन के ओवल ऑफिस में। इस तरह अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई। This is the first one I'm signing. And the second one I'm signing here. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।